प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी, सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी, सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परमहंसों को, निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने के लिए अपनी सुरती मेरी ओर फेंकते हैं और मैं उसको अक्षर और खर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता, क्योंकि आप यही भाषा समझ सकते, सुरती की तो भी समझ नहीं सकते। तो प्यारी सत्संग जी, आज 23/1/2022 है और मैं आपके समक्ष एक भजन लाया हूँ और दूसरा ओम शब्द और वैनाम शब्द की व्याख्या करने आया हूँ कि इनका क्या उत्तर है, ये क्या चीज़ है और इनका उत्तर क्या है। तो प्यारी सत्संग जी, आइए चलते हैं कि आपके पास सुबह सुबह तैयार होकर पहुंच गया हाजिरी लगाने। तो आज संडे भी है, आपको छुट्टी भी है, समय पर सत्संग सुनना, लेकिन चंद बातें कर लूँ आपसे। मैंने कहा एक शब्द ओम है, आ ऊ और माँ से ओम बना। आ ऊ और माँ में फिर 3 चीजें हैं, माँ में फिर 3 चीजें हैं, माँ ऊ और ना। ये 3 चीजें और 2 पहली आ और ऊ 5 बनी। कहने का अर्थ है कि संसार में सबसे जो पुराना शब्द जिसमें अनहद की धुनें भी बजती हैं, दर्शन भी महान होते हैं, तो ब्रह्मा के जो 3 जो सर दिखाए जाते हैं वो इन तीनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, आ ऊ और माँ। वही बात नहीं है, इस शब्द से चूंकि ये 5 बन जाते हैं, माँ को डाल के 3, माँ के डाल के 2, ये 5 से सब कुछ, 5 तत्व, 5 शब्द, स्वांग सत ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार, ये सारे ओम में समाये। ओम का ज्ञान हो गया तो निरंकार का ज्ञान हो गया, ओम को जान लिया तो निरंकार को जान लिया। इसलिए जिसने ओम की भाषा को समझ लिया उसने इन 3 लोक को समझ लिया। ओम ही ओंकार तुम जानो, ओम ही काल निरंजन जानो, ओम ही भगवान जानो, ओम ही अल्लाह गाड जानो। ये सब कुछ उसी का है। 4 वेद, 14 पुराण, बाइबल, कुरान, अंजील, सभी इसी का संदेश देते हैं। तो मैंने आपको ये कहा, जब आप 3 कहते हो आ ऊ और माँ, तो आप सत रज और तम 3 गुण भी इसी में आ जाते हैं। 3 गुणों को भी ये रिप्रेजेंट करता है, 5 तत्वों को भी रिप्रेजेंट करता है, अनहद ध्वनियों को भी रिप्रेजेंट करता है, निरंकार भगवान को भी रिप्रेजेंट करता है। सो ओम की महिमा महान ले जा। जिसने ओम को जाना निरंकार को जाना, लेकिन जिसने
वह नाम शब्द जिसमें दो शब्द है, वह नाम शब्द में दो चीजें हैं, सार शब्द और सुरत शब्द। अगर सार में 3, शब्द में भी 3, सा बार दा, सुरत में भी 3, इसलिए सार शब्द और सुरत शब्द ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके 6 तनों को। 6 तन है आपके, स्थूल, सूक्ष्म, तुर्या, तुर्यातीत, ज्ञानदेही और विज्ञानदेही। जो इन 6 को पार करता है, ये सार शब्द एंड सुरत शब्द सतपुरुष को रिप्रेजेंट करते हैं। ओम शब्द ओंकार भगवान 3 तत्वों को रिप्रेजेंट करता है, 3 गुणों को और 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करता है। और सार शब्द, सुरत शब्द कहता है अपने निज पिता को जान, जिससे ये आए वही सच्चा सतपुरुष, जिसने ये 3 लोक भी रचाए, काल को बनाया, आज शक्ति को बनाया, सबको, सब अंशों को बनाया, उसकी पहचान देता है ये गदा भाई। इतनी सी बात ही नहीं है, आइए मैं आपको बताता हूँ। ये जो संसार में आप देखते हो, आपको इसकी बनावट वो भी 3 ढंगों से दिखाई देती है। आपको पहाड़ देखते हो, ऊंचाई, उसको छूना चाहते हो, पहाड़ों पर चढ़ना चाहते हो, आकाश में उड़ना चाहते हो, तो पहली उड़ान है ऊंचाई। जैसे माउंट एवरेस्ट को बड़े थोड़े लोगों ने पार किया, अब तो काफी उन्होंने कर लिया, लेडीज ने भी अब कर लिया। फिर आपका पहाड़ों के बाद आपकी बस्तियां आ जाती हैं, बस्ती में बस्तियां, लेकिन वो भी समुंदर से थोड़ी ऊंची है। फिर आपकी खाइयां हैं जिनमें 7 समुंदर। 3 रंगों से ये धरती दिखती है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है। जितनी खाने हैं आपने, उससे कुछ निकालना है। कोयला है, तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा, ये सारी चीजें धरती के अंदर से निकलती। जितनी लाभदायक चीजें होती हैं वो छुपा के रखी जाती हैं। इस भगवान ने भी वो सारी लाभ की चीजें छुपा के रखी कि बाबा थोड़ी थोड़ी निकालो, थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल करते जाओ, ताकि क़यामत तक आप इनका इस्तेमाल कर सको। उतना इंतज़ाम किया होता है, क़यामत तो क़यामत तक का इंतज़ाम है आपके लिए। मतलब दिन है, दिन का, फिर रात आ जाएगी। 4 अरब 32 करोड़ के दिन है, फिर 4 अरब 32 करोड़ की रात होगी। तो प्यारे सत्संग जी, जो भी चीज़ निरंकार भगवान ने भी बनाई है वो भी साइंटिफिक, जो सतपुरुष ने दी है वो भी साइंटिफिक। ये सारा कुछ जो भी है, ये चांद बना, पस्तियां क्रिएट कर गया और चांद को शेप मिल गई, 7 समुद्र की पस्तियां बनी, चांद उनसे बन गया। तो सारा काम हो रहा है, तुम नहीं करने वाले, करता केवल आप है, तुम हो उसके अनुसार चलने वाले। जैसे एक बच्चे को उस्ताद पढ़ाता है, टीचर पढ़ाता है, पढ़ते पढ़ते यूनिवर्सिटीज में जाते हो, PhDयाँ करते हो, गाइड्स हैं, सब कुछ, लेकिन हर जगह जगह पर आपका इम्तिहान लिया जाता है कि आप पढ़ते हो, कितना पढ़ते हो, कितना याद है, कैसी समझ है, सवाल दिए जाते हैं निकालने के लिए, वैसे जैसे कराए। तो तुम्हारी परख होती है कि तुमने वो सवाल किया कि नहीं।
फिर बात आ जाती है जब आप भक्ति की दुनिया में दाखिल होते हो, हर मत मतांतर में बड़ी दुनिया है और उसमें भी अपने अपने ढंगों से तुम जाते हो और वही चीज तुम ढूंढते हो। कोई जाता है वहां पर भी बिजनेस करने के लिए, बहुत अच्छी बात, आपने ग्राहक बनाने, बहुत अच्छी बात। कोई जाता है कि मैं कुछ सीखूं, धर्म का पंडित पंताई करूं तो मुझे कुछ ज्ञान, वो ज्ञान अर्जित करता है और उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए कर्म करना पड़ता है। और जब वो ज्ञान अर्जित करना शुरू करता है तो उसमें एक जिज्ञासा जगती है, क्या क्या मैं शिष्य रहूंगा? मेरे को याद आता है एक साहबान मेरे ऊपर वाली कुटिया में उन्होंने छोटे डॉक्टर साहब से टाइम दिया कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वो रिश्ते में भी था, जो पहले रिश्ते होते हैं उनमें से भी वो बड़ा क्लोज था, समझो मेरे छोटे भाई का बेटा था। बड़ा अच्छा काम वगैरह करता है, अच्छा बिजनेस उसने एस्टैब्लिश किया है। तो वो आया जम्मू में, शायद बंगलोर साइड पर काम करता, आया जम्मू में तो उसकी जिज्ञासा हुई मुझसे मिलने की। कुटिया में मैंने उसको टाइम दे दिया, आया, उसने सब बातें करी। एक बात उसने करी, कहा क्या अगर मैं दीक्षा लूं तो मैं शिष्य बना रहूंगा कि आगे भी बढ़ूंगा? मतलब था कि मैं शिष्य रहूंगा, गुरु भी बन सकता हूं। पर उसने गोल ढंग से पूछा, मतलब उसका यही था। मैंने उसे उत्तर दिया, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारी जितनी अंदर की दौड़ होगी उस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो ये है कि सादिक बनना है, तो सादिक का मतलब होता है मैं आश्रम की हर काम करूँगा। अब लोगों के बड़े बड़े आश्रम हैं, उन्होंने गायें भी रखी हैं, ज़मीनें भी हैं खेती बाड़ी के लिए, बहुत बड़ी बड़ी जगह है जहाँ झाड़ू पोछा भी देना पड़ता है, फिर पानी वगैरह का इंतज़ाम करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा मेरा शार्ट वर्ड था, क्या सेवा भाव है तेरे अंदर? और कई बार हम इस जन्म नहीं किसी और जन्म के लिए भी काम करते हैं, फिर उससे और किस जन्म में निस्तारा हो ये तो कोई जानता नहीं, तो ये कोई कह भी नहीं सकता। तो मैंने उसे शॉर्ट वर्ड में, तुम्हारी सारी ये चीज़ें जो है तुम्हारे समर्पण पे डिपेंड करती हैं, झुकने पे डिपेंड करती हैं। श्रद्धा बाद में आती है, पहले आप कर्म करते हो, कर्म के बाद ज्ञान, जिस भी चीज़ में चलते हो ज्ञान अर्जित करते हो, ज्ञान के बाद आपके पास जो चीज़ आती है वो प्रीति आती है। प्रीति कैसी है? प्रीति के बाद कुछ कुछ झलकें प्रेम की मिलती हैं। जब कुछ झलकें प्रेम की मिलती हैं तो फिर भक्ति शुरू होती है। जब तक प्रेम की झलकें न मिले तो भक्ति नहीं। तो इस अवस्था तक पहुंचने के बाद ही आप सोच सकते हो मैंने आगे जाना। लेकिन मैंने कहा बड़े पंथ हैं संसार में जहां बस बेटा होना चाहिए, बाप गद्दी पर है तो बेटा गद्दी पर बैठे, बेटा नहीं है तो बीवी बैठे, बीवी नहीं है तो बेटी बैठे। अब बेटी की शादी होगी तो सोचा जाएगा दामाद बैठे या बेटी बैठे। तो प्यारी सत्संग जी, इससे वो गद्दियां बिल्कुल राजपाट में बदल जाती, वो गद्दी नहीं रहती, वो राज दरबार बन जाता है और उसमें पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा आ जाती है। ये इसलिए कि मैं 52 साल साधक रहा, 52 ईयर्स मैंने
शिष्यपन, और मैंने कभी नहीं सोचा और विचार भी नहीं किया कि मैं यहाँ पहुंचूंगा। ये तो सत्पुरुष जाने, निरंकार भगवान जाने। मेरा ना कोई चेष्टा थी, ना कोई विचार था, कुछ सोच ही नहीं थी, बिल्कुल एक पैसे की। तो प्यारे सत्संग जी, मेरा कहना है कि निरंकार की सीमा में पहले तो रहना पड़ता है। जब तक कोई पूर्ण संत नहीं मिलेगा तो वहां रहना ही पड़ेगा। उसके बाद आप इन अवस्थाओं में आओ। तो मैंने आपको कहा सार शब्द 3 और 3 6 को पार करोगे तो तन के 6 तन है। जैसे मैंने कहा आपको, स्थूल है, सूक्ष्म है, तुरिया है, तुरियातीत है, ये 4 हो गए। फिर ज्ञान देय है और विज्ञान देय है, 6 तन। मेरा शब्द तुमको 6 तन से पार करा देता है। लेकिन एक शर्त है, क्या तुम्हारे अंदर से मान गया? क्या तुम्हारे अंदर से जेलसी की कोई जो रग होती है, कैसे जेलसी होती बता दो। जेलसी क्या है कि आप एक ही प्रोफेशन के हो, तो वहां अगर इंग्लिश पढ़ाते हो तो 4 प्रोफेसर, 4 लेक्चर, 5 भी हो सकते हैं। अब उनकी रेपुटेशन स्टूडेंट्स के हाथ में होती है। अब स्टूडेंट किसकी वाह वाह करते हैं, उससे प्रशंसा, और फिर उनमें जो 5 उनमें जेलसी भी डेवलप हो जाती है। इसको इसका नाम क्यों, मैं तो मेरा नहीं। इसी तरह से जो साधक थोड़े आगे बढ़ते हैं, वो गुरु को देखते हैं कि इसके लक्ष्य क्या है, जो हम में कमी है और इसमें क्या है, वो इस चीज को देखते हैं। इसलिए वैसे प्रश्न भी पूछते। एक प्रश्न मुझे आया कल कि हमें सतगुरु कैसे निज धाम ले जाते। मैं उसका उत्तर तो आपको दूंगा, लेकिन ये छोटी सी बात है नहीं कि एक चुटकी में मैं आपको दूं। जितनी मैं बातें कर रहा हूं इसी की कर रहा हूं। क्या तुमने 6 तत्वों को जाना? 6 तत्वों में तुम कहां पहुंचे? तुम्हारी दौड़ कहां तक? अगर तो जीते जी तुम 6 तत्व पार कर जाओ तो तुम्हारा अपना ही जहाज बन जाएगा, किसी के जहाज का वेट भी नहीं करना पड़े। तुम खुद ही सब कुछ पा जाओगे। तुम्हारा अपना जो आत्मा है वही रैफ्ट बन जाएगा। बड़ी ताकत है इस आत्मा की। इसे घोड़ा बनाओ, ये घोड़ा बन जाएगा। इसको गाड़ी बनाओ, ये गाड़ी बन जाएगा। इसको एरोप्लेन बनाओ, एरोप्लेन बन जाएगा। इसको जेट बनाओ, ये जेट बन जाएगा। इसको मीन चाल दो, ये मीन चाल पालेगा। इसको पिपील चाल का बनाओ, ये पिपील चाल पालेगा। इसको व्यंगम चाल दो, ये व्यंगम चाल। ये तुम तक है, तुम कहां तक पहुंचे। उसके बाद ये शुरू होता है, गुरु क्या करता है, ये गुरु ही कर रहा है। जो जो सतगुरु से प्रीत बढ़ती चली जाती है, समर्पण आपका बढ़ता चला जाता है। समर्पण में सवाल नहीं। मैं आज तक इस जीवन तक मैं 52 साल में अपने किसी भी गुरु और सतगुरु से कोई प्रश्न नहीं पूछा। सिर्फ कोई मेरा सफरनामा था तो उसका थोड़ा सा जिज्ञासा थी कि मैं ये जो हो रहा है इसमें क्या सच है, क्या झूठ है, सच भी है कि नहीं। तो प्यारे सत्संग जी, तुम अपनी उन्नति बता सकते हो प्रश्न में। प्रश्न गिरते जाएंगे तो तुम्हारी उन्नति होगी। प्रश्न अगर नहीं गिरे, आओ मैं एक बात और बता।
आम संगत का ये विचार है या उनमें था कि आप विचार ही करो ये भजन क्यों बोलते हो। आइए मैं बताता हूँ। भजन, मीरा ने भजन लिखे, पद लिखे, घुंघरू बांध के नाची। मैंने भी सारे काम किए, मैं अकेला नाचता भी, नाचा भी। मैं जो कुछ लिखा भजन, कहा ना 300 भजन तो है ही है, लेकिन वो इतने इतने बड़े हैं। जैसे अभी मैं आज आपके पास भजन लाया हूँ 15 अंतरों का है, और जो गाना होता है वो 5 या 6 अंतरों का होता है। तो एक ही भजन में 3 भजन है, 3 न कहो तो 2.5 भजन, 6 अंतरों का होता है, 18 या 15 तो 2.5 हुए। प्यारी सत्संग जी, ये मेरी प्रीत है सतपुरुष की प्रति, ये मेरी वंदना है सतपुरुष के प्रति, ये वंदना इसमें है निरंकार के प्रति, ये वंदना है आदि शक्ति के प्रति, ये वंदना है सब हंसों के प्रति। अगर मैं ये धरोहर छोड़ दूं तो फिर तो खाली हो गया, पस्तियां होगी, पानी तो उसमें आया नहीं। चांद बना तो पस्तियां बनी, लेकिन पस्तियों में पानी आ गया। तुमने पाइप लगवाई, स्रोत से पानी पाइपों से जुड़ा, और अपने समय पर तुम्हारे नलके में पानी आ जाता है, उसे भर लो, टैंक भर लो, कर लो। इसी तरह से जब हम बोलते हैं तो हम सतपुरुष के लिए बोलते, तुम्हारे लिए थोड़े ही बोलता। मैं भजन बोलता हूं तो मैं बस खो जाता हूं अपने सतपुरुष, मैं तुम्हारे में नहीं खोता हूं, सतपुरुष में खोता। तुमने उत्तर पूछा तो तुम सतगुरु में क्या खोया, अभी तो सतपुरुष को जाना नहीं, तो सतगुरु में खोना पड़ेगा ना। तो प्रीत कहां से लाओ? प्रीत तो नाचो, गाओ, गुनगुनाओ तो प्रीत है। आइए, एक बात मैंने आपको बताई है, लेकिन इसी प्रश्न का उत्तर दे। प्यारे सत्संग जी, अकबर ने, मैंने बताया, अकबर ने तानसेन को पूछा, तुम्हारे से आगे तो मुझे नहीं लगता कोई अच्छा गाता, बहुत अच्छा गाता, मैं मुग्ध हो जाता हूं। अकबर सुन रहा है, उसको सुनने से प्रीत है, क्योंकि बादशाह और पैसे देते, उसके गाने के लिए, संगीत के लिए तो उसको रखा है। और भी होंगे तबला शबला सब बजाने वाले, लेकिन जो गाने वाला तो उसी की महिमा ज्यादा होती है, उसी को लोग ज्यादा जानते हैं। तब कहा था तानसेन ने कि नहीं बादशाह, मेरे से अच्छा नहीं, मैं इतना अच्छा नहीं गाता हूं, क्योंकि मेरे अंदर भावना है कुछ पाने की। जब पाने की भावना है तो प्रीत तो आदि से भी आदि हो गई। मैंने कुछ पाना नहीं, पा लिया है, अब मेरी प्रीत है, मैं जो लिख रहा हूं वो प्रीत है, मेरा तो और कुछ नहीं, सब तो पा लिया। इतना पाया, मैं सच बोलता हूं, इतना कबीर साहब ने भी नहीं पाया जितना इस गधे भाई ने पाया। सच बोलता हूं, इतना कबीर साहब ने नहीं। अगर कबीर साहब ने पाया होता तो वो क्यों मुझे मिलने आते, रविदास जी ने पाया होता तो वो क्यों मुझे मिलने आते, मीरा जी ने उतना पाया होता तो वो क्यों मुझे मिलने आती, बाबा नानक जी ने इतना पाया होता वो क्यों मुझे मिलने आते। या तो बराबरी होती है, या उनसे कुछ आगे होता तो कोई मिलने आता। बराबरी या ये उनकी मर्जी है, वो मुझे क्या ट्रीट करते हैं, बराबर करते हैं, आगे करते हैं, वो तो उन पे छोड़ दो, उसमें मुझे कोई लेना। लेकिन सतपुरुष भी तो आए, गिनती से 12 दर्शन दिए, गिनती मीनिंग है, प्रश्न सब बह जाते हैं। मुझे कौन प्रश्नों के उत्तर देता था, अपनी प्रीत ही उत्तर है। तुम जितनी प्रीत बढ़ाओगे
इसलिए मैंने उत्तर दिया था किसी को कि मैं तुम्हारे लिए भजन नहीं बोलता, मैं अपने लिए बोलता। मेरी प्रीत जगती है। देखो कल ही मैंने इस सारे भजन को फेयर किया, पहली पुस्तक में था, चेंज भी किया, और फिर मैं आगे भी इसके साथ और दो जोड़ दी कि मैं जोड़ता, मेरा सतपुरुष ही करवाता। आज वो कहता देख तेरे को मैंने सब चीजें दी, अब गा मेरे लिए, मुझे सुना, मैं सुनना चाहता। वो सुनता है, मैं सुनाता हूं। तुम्हें नहीं सुनाता हूं बाबा, लेकिन तुम्हें देता हूं कि तुम भी इसी तरह बनो। हरिदास ने तानसेन को क्या कहा? मेरी तरह बन। पर तानसेन ने अंदर से कहा मुझे तो पैसा चाहिए। आदि प्रीत अगर पैसे से है तो भक्ति की प्रीत कम हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी। एक आपने जग भरा, उसमें आधा पानी है तो आधी हवा है ना, उसमें पूरा भरोगे तो पूरा पानी, पूरा पानी निकाल दो तो पूरी हवा। ये तुम्हारे पर है, तुम पूरा खाली रखना चाहते हो, पूरा भरना चाहते हो। इसलिए मैं उत्तर अपने समय पे देता हूं। तुम जैसे भक्ति करते जाओगे वैसा ही होता जाए। पहले तुम खुद ही अपने चेतनों से तो पार हो जाओ, फिर सतगुरु आ गए। पहले शब्द से पार होते जाओ। वो किश्ती है तुम्हारे पास, उस किश्ती का इस्तेमाल कर। जितना जितना चप्पू चलाएगा किश्ती आगे बढ़ती जाएगी। तुरिया अवस्था में ही तुम्हें बाबा पपील चाल मिल जाए। बाड़ी से बाहर निकल के यात्रा करोगे लोग पपील चाल से, उससे आगे बढ़ोगे। महाप्रज्ञावस्था में तुमको मीन चाल मिल जाए, जिसमें योगेश्वर के मैक्सिमम ये जितने सन्यासी योगी जपी तपी होते हैं ये तो तुरिया तक ही रहते। हम ब्रह्मस्मि तुरिया तक, तुरिया में है हम ब्रह्मस्मि, अनल हक तुरिया बसता है। जो हमारे 7 योगेश्वर और मेरे को डालो 8 योगेश्वर जो बने, वो तुरिया 3 को पाया मीन चाल पर। वो 3 से 5 लोगों की यात्रा एट ए टाइम करके आते हैं, और यात्रा ही नहीं कर पाते। जो जो बढ़ते जाते हैं शह शास्त्र सार में भी जा सकते हैं, लेकिन शह शास्त्र सार में जाने के लिए व्यंगम चाल चाहिए। व्यंगम चाल तभी मिलती है जब आखिरी हिस्सा रॉकेट का ज्ञान दे और विज्ञान दे। इसलिए संत ज्ञान दे और विज्ञान दे को पार करते हैं। जो संत तब तक की तरफ चल पड़ा वो योगेश्वर तक न रुका। मैं योगेश्वर बन के भी पता ही नहीं किसी को दिया, रुकने की तो बात है। मेरा किसी को दूसरे कानों तक पता ही नहीं था किसी, मैंने कभी अपनी यात्रा ही नहीं सुना। इसलिए प्यारी सत्संग जी, प्रश्न और उत्तरों में न जाओ, समर्पण, श्रद्धा, जिज्ञासा, जिज्ञासा बढ़ाते जाओ, बस मिले। लेकिन इसलिए कहता हूं कि जिसके पास गला है वो बड़ा खुश नसीब, उससे बड़ा कोई खुश नसीब नहीं जिसको मालिक ने गाने का राज दिया। लेकिन अगर वो गाता है कि मेरी प्रशंसा हो, मेरा नाम हो, तो पीछे रह जाता, बहुत ही पीछे रह जाता। मेरे को कभी कोई ये भी नहीं स्टूडेंट जानता था ये गाता है, अकेला कुटिया में गुनगुना लेता था, कभी नहीं शोर डाला मैं गाता। अब उसके प्यारे के लिए लिखता हूं तो फिर गाता हूं। तर्जें भी खुद निकाली हैं, किसी से मैंने तर्ज भी नहीं पूछी इसकी तर्ज कहां से, उसी ने दी, मेरे मालिक कहा ऐसे गा। कई बार एक एक की 3-3 तर्जें थी, फिर उनको पसंद किया मालिक ने, ये गा। 300 भजन इतने इतने बड़े और सबकी तर्ज अलग, कौन देता है?
समर्पण, जिज्ञासा। जब तक तुम्हारे अंदर समर्पण और जिज्ञासा नहीं, तुम क्या बनोगे? इसलिए बोला, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, सौंप दो। अगर सतगुरु को पाया तो सब कुछ उसे पूरा सौंपो ना। मैं 5 महीने ही अपने सतगुरु के संग रहा, लेकिन 5 महीने मैं पूरा समर्पण किया। भूल गया पहले गुरुओं को, निरंकार को भी भूल गया, सीधा सतगुरु की दुनिया में चला। ऐसी ही कोशिश होती थी, मैं सतगुरु के लिए क्या ले जाऊं, उन्हें क्या अच्छा लगेगा, उन्हें बस इसी दौड़ बोल में रहता था। मैंने कब सोचा था कि मेरे को सतपुरुष तैयार कर रहा है? वो तो अब पता चला कि बचपन से तैयार कर रहे थे। एंड में नहीं, बचपन से वो मुझे तैयार कर रहे थे और मुझे ही नहीं पता था। एक बार मैं चिल्ड्रन होम में कोई शायद था नहीं था, मैं कोई पिकनिक शिकनिक को मैं नहीं जाता था। शायद सभी बच्चे इकट्ठे पिकनिक को निकले थे तो मैं हॉस्टल में ही था, मैं नहीं गया। तो मैं दरवाजे के साथ, शायद उस समय मैं छठी में पढ़ता था, मैंने दरवाजे को पकड़ा, जैसे वही मेरा तबला है, तो मैं गाने लगा, यतीमों की दुनिया में हर अंधेरा, हर दम अंधेरा, इधर भूल कर भी ना आया सवेरा। मैं मस्त होके गूंज रहा था तो पीछे से किसी ने हाथ रखा, पीछे मुड़ के देखा तो सुपरिटेंडेंट थे। मैं ये भूल गया कि वो भी इधर ही, वो भी उनका कमरा भी साथ ही था, पूरा यूनिट था, कमरा नहीं, 3-4 कमरे उनके यूनिट था। मैं भूला हुआ था और गा रहा था। उन्होंने मुझे कहा, ऐसे गाने ना गाया कर। फिर मैंने वहां भूल के भी गाया नहीं, लेकिन कहीं अकेला होता था तो गुनगुना देता था। और आज भी वो सीन छठी का याद है, गाया हुआ। बाकी कोई चीज किसी को याद नहीं रहती, किससे क्या पढ़ा था, क्या सीखा था, भूल जाओ। देखा, ये वो ऑर्नामेंट है जो कभी नहीं भूलता। इसलिए इसी ऑर्नामेंट से सतपुरुष को पाया जा सकता है, निरंकार भगवान को पाया जा सकता है। इससे बड़ा कोई धरोहर नहीं जिससे तुम भक्ति में आगे बढ़ो। लेकिन बात एक ही है, समर्पण, जिज्ञासा। फिर आपके अंदर वीर्य जागे, फिर वैराग जाएगा, आग जागेगा, फिर विश्वास आएगा। श्रद्धा और विश्वास बड़ी दूर की चीज। तुम कहते हो पहले मैंने श्रद्धा की, तुमने कैसे श्रद्धा की? अभी तो तुम्हारे अंदर इतना कूड़ा करकट है, तो श्रद्धा कहां से आ गई? तानसेन कहे कि मेरे पास हरिदास जैसी श्रद्धा है, तो वो कहां थे? हरिदास तो गाते थे अपने मालिक के लिए सुबह 3 बजे उठ के। तानसेन आके तबला छपला दिन को लेके बैठता था, बादशाह साहब बैठे हैं 11 बजे, 10 बजे, 9 बजे या शाम को। दीपक राग गाना है, कौन सा राग गाना? प्यारी सत्संग जी, जब तक तुम्हारे अंदर कुछ पाने की चाह है, कुछ नहीं मिले, कुछ भी। चाह गई, चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वही शहंशाह है जिसको नहीं चाह। बस ऐसे हो तो आओ, ऐसे हो तो सब कुछ पाओ। बाकी मैं तुम्हारे लिए नहीं गाता, मैं अपने सतपुरुष के लिए गाता हूं। क्योंकि मैं कोई इतना अच्छा गायक भी नहीं हूं, बस थोड़ा सा गुनगुना। क्योंकि टिक्कियां बेचने से कितने मेरा गला बंद, कोई गाइड तो था नहीं, पता ही नहीं गाना होता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, तुझे क्या बताऊं कि मेरे अंदर कितना वीर्य और वैराग था, बस उसी ने मुझे यहां पहुंचा। और आज भी देख लो, अकेला रहता,
कभी कभार किसी को आपने, अब मैं फोन शोन नहीं करूंगा, क्योंकि प्यारी सत्संग जी तुम खुद ही जाग जाओ, फोनों से क्या हो। शायद मैं भी तुम्हें कचरा देता हूं, तुम भी मुझे कचरा दोगे, तो क्या, इससे क्या लाभ? कचरे से कोई लाभ नहीं। जो कुछ, अगर कुछ पाना है, मैं प्रवचनों में, अपने भजनों में दे रहा हूं। भजन तुम्हें मेरे से नफरत होती है तो कोई बात नहीं, तुम ना सुनो। तुम्हारे पास मोबाइल है, उसको काट दो, उसी समय बंद कर दो, और वो जो खत्म हो जाए तो फिर सुन दो जो प्रवचन है, या पहले कुछ बोला तो वो सुन लो, मैं कब रोकता हूँ आप। लेकिन एक ध्यान रख, कभी प्रवचन किसी को याद नहीं रहता, तीसरे दिन का प्रवचन पूछूं तो आप नहीं बता पाओ, वो एक धोखा है। ज्ञान जितना अर्जित करो एक धोखा। ज्ञान ही मान है पंडित पुरोहितों को, और क्या। रटे मारे हैं चंद चीजों के, और उसी से आपको बुद्धू बनाते। लगन मुहूर्त अगर सही होता तो प्यारी सत्संग जी सीता इतने दुख न पाती, राम जी इतने दुख न पाते, रावण को अपनी जान न गंवाए। ये सारी चीजें प्यारी सत्संग जी विधि विधाता का लिखा है, लेकिन सतपुर गुरु के पास आके मिट जाता। संसार में रहोगे तो कोई नहीं जमया मेटने वाला, लिखियां तुरत कदीरा। राजा रावण वन में आए, आकर अति दुख दिन पाए। इसलिए प्यारी सत्संग, एक सच्चा सतगुरु ही तुम्हारे जीवन की रेखा बदल सकता। तुम कितने साफ होते हो उससे तुमने जाना जहां जाना। तुम संसार का सारा दिन गप्पों में काटोगे, क्या मिले। इसलिए मैं किसी से बात करूंगा तो थोड़ा सा करता हूं कभी कभार, के साधक कहें कि चलो हम इतना काम करते हैं, तो उनको प्रोत्साहन देता हूं, लेकिन ज्यादा नहीं कर सकता। 2-3 महीने के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद कोई बातें खाली कर लिया करूंगा, क्योंकि क्या करें, मेरी बातें मेरे सत्पुरुष से ही नहीं खत्म होती, तुमसे क्या कर। मैं जो लिखता हूं उससे बातें ही करता हूं, पर अब एक जो मिल गया बातों के लिए, एक जाना सब जाना, एक ना जाना सब जाना, जाना जाना। एक को पा लिया सब पा लिया, मैंने एक को पा लिया, अब क्या पाना, बाकी तो सारा। बाबा नानक कहते हैं शब्द धरती शब्द आकाश, हुक्मे धरती, 2 चीजें उन्होंने लिखी है, हुक्मे धरती हुक्मे आकाश। बात एक ही, शब्दे कहो या हुक्मे कहो, उसके हुक्म से सब कुछ बना। शब्द से चाहे करा हो, चाहे हुक्म से करा। तो ये 2 बातें बड़ी प्यारी बाबा नानक की हैं संसार में। ये जितने, तो वो भी क्या थे, कहा किसी से, प्रीत से। प्रीत जगाओ सब पा जाओ, प्रीत न जगी संसार की बातों में। तुम ये रहे मेरी कोई प्रशंसा करे, मेरा कोई नाम, ये सब मिट जाता है। जिनका नाम होता है वो अमर हो जाते हैं। बाबा नानक जैसे अमर है, रविदास जैसे अमर है, कबीर साहब जैसे अमर है, मीरा जैसे अमर है, सूरदास जैसे अमर है, बाबा तुलसीदास सतरस वाले अमर है, दरिया साहब, सहजो भाई की बात देखो, बस समर्पण आ गया, सब कुछ ही तू पा। बिन समर्पण बात बने नहीं, तुम कोटन करो। इसलिए मैंने एक प्रश्न का उत्तर आपको एक लंबा चौड़ा सत्संग दे दिया, तकरीबन 40 मिनट का। तो प्यारी सत्संग जी, मैं आपके पास सब भजन की दुनिया में आऊँगा, और जो बाकी समय होगा इसी भजन के जो बड़े प्यारे शब्द हैं इनकी व्याख्या करूँगा, जो बच जाएंगे कल को। बाकी तुम क्या बनना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ये मेरे ऊपर नहीं करता। मेरे जीवन से सबक ले लो तो तुम्हें पता चल जाएगा मैंने कैसे सब कुछ पाया। अकेला रहना, मैं बहुत,
मैं किसी से जब 4 शब्द भी बोलता हूँ तो फिर कहता हूँ नहीं, ये मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, क्या फ़ायदा 4 शब्द भी बोल। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मुझसे उम्मीद मत करो कि मैं बातें करूँगा, इन बातों से मैं दूर रहना चाहता हूँ किसी से। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता के सुरती विच रम गया, के सुरती विच रम गया। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता के सुरती विच रम गया, रम गया। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता के सुरती विच रम गया, रम गया। मेरे साहिबा, ये जग है एक झूठा सपना लगता है या सब कुछ अपना, सब कुछ अपना। ये जग है एक झूठा सपना लगता है, बस सब कुछ अपना, सब कुछ अपना। झूठ चुरले के, झूठ चुरले के साहिबा तैनू भुल गया, भुल गया। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता के सुरती विच रम गया, सुरती विच रम गया। ये जग है एक झूठा सपना लगता है या सब कुछ अपना, सब कुछ अपना। झूठी चुरले के, झूठी चुरले के साहिबा तैनू भुल गया, भुल गया। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता के सुरती विच रम गया, रम गया। मेरे साहिबा, मन बैठा है सुषमन विच मेरे, मैं बैठा हाँ हिरदे श्वासा विच तेरे, श्वासा विच तेरे। मन बैठा है सुषमन तन, मन बैठा है सुषमन विच तन के, मैं बैठा हूँ हिरदे श्वासा विच तन के, श्वासा विच तन के। मन बैठा है सुषमन तन, सुषमन विच तन के, मैं बैठा हिरदे श्वासा विच तन के, श्वासा विच तन के। मन बैठा है सुषमन विच तन के, मैं बैठा हूँ हिरदे श्वासा विच तन के, श्वासा विच तन के। सुरति निर्तीक मिक ना हो के, सुरति निर्तीक मिक ना हो के, आपा भूल गया, भूल गया। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता की सुरती विच रम गया, रम गया। मेरे साहिबा, मन बैठा है सुषमन विच तन के, मैं बैठा हिरदे श्वासा विच
ਨਿਰਤੀਕ ਮਿਕ ਨਾ ਹੋਕੇ, ਸੁਰਤੀ ਨਿਰਤੀਕ ਮਿਕ ਨਾ ਹੋਕੇ, ਆਪਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਵਿਦਾਤਾ, ਕਿ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਮ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ। ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਡਾਲੀ ਡਾਲੀ, ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ डाली डाली, बिन जागे सब कुछ है खाली, सब कुछ है खाली। पत्ते पत्ते डाली डाली, बिन जागे सब कुछ है खाली, सब कुछ है खाली। पत्ते पत्ते डाली डाली, बिन जागे सब कुछ है खाली, सब कुछ है खाली। मन माया दे रंग विच, मन माया दे रंग विच, तैनू भुल गया मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विदाता, कि सुरती विच रम गया मेरे साहिबा। पत्ते पत्ते डाली डाली, बिन जागे सब कुछ है खाली, सब कुछ है खाली। मन माया दे रंग विच, मन माया दे रंग विच, तैनू भुल गया मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विदाता, कि सुरती विच रम गया मेरे साहिबा। अमरे लोक विच रहिंदा तू है, सुरती निरती विच बहंदा तू है, बहंदा। देखो मैं सतपुरुष के साथ बात कर रहा हूँ, आपसे नहीं कर रहा। वो मेरी सुरती में बह रहा है, मैं उसके लिए गा रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं गा। अमरे लोक विच रहिंदा तू है, सुरती निरती विच बहंदा तू है, बहंदा तू है। अमरे लोक विच रहिंदा तू है, सुरती निरती विच बहंदा तू है, बहंदा तू है। वह नाम शब्द दाद तुझ सू पाकर, वह नाम शब्द दाद तुझ सू पाकर, तैनू पाले आए वह नाम शब्द दात तुझ सू पाकर, वह नाम शब्द दात तुझ सू पाकर, तैनू पाले आए मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विदाता, के रंग विच समा गया, सुरती विच रम गया मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विदाता, कि सुरती विच रम गया मेरे साहिबा। वे नाम सतगुरु जगदा सच्चा वाली, सब जियां दी सुरती दा माली, सुरती दा माली। वे नाम सतगुरु
जगदा सच्चा वाली सब जियां दी सुरती दा माली सुरती दा माली वे नाम सतगुरु जगदा सच्चा वाली सब जियां दी सुरती दा माली सुरती का माली परमहंसा नू मिले के परमहंसा नू मिले के चेतन सुरती खिल गई मेरे साहिबा मेरे वेदाता कि सुरती विच रम गया मेरे साहिबा वे नाम सतगुरु जगदा सच्चा वाली सब जियां दी सुरती दा माली सुरती दा माली वे नाम सतगुरु जगदा सच्चा वाली सब जियां दी सुरती दा माली सुरती दा माली परमहंसा नू मिले के परमहंसा नू मिले के चेतन सुरती खिल गई मेरे साहिबा मेरे वेदाता के सुरती विच रम गया मेरे साहिबा मेरे वेदाता के सुरती विच रम गया वादा सी मेरा सब हंसां नू प्यार करांगा महाचेतन सुरती दे पार करांगा वादा सी मेरा सब हंसां नू पार करांगा महाचेतन सुरती दे पार करांगा कुछ रूहां ने वे नाम शब्द नू कुछ रूहां ने वे नाम शब्द नू पाले आए कुछ रूहां ने वे नाम शब्द नू पाले आए मेरे साहिबा मेरे वेदाता कि सुरती विच रम गया मेरे साहिबा मेरे वेदाता कि सुरती विच रम गया वादा सी मेरा सब हंसां नू प्यार करांगा महाचेतन सुरती दे पार करांगा वादा सी मेरा सब हंसां नू प्यार करांगा महाचेतन सुरती दे पार करांगा कुछ रूहां ने वे नाम शब्द नू कुछ रूहां ने वे नाम शब्द नू पाले आए मेरे साहिबा मेरे वेदाता कि सुरती विच रम गया मेरे साहिबा तू साहिबा जगदा सच्चा वाली बिन तेरे
सब कुछ खाली, सब कुछ खाली। तू साहिबा जगदा सच्चा वाली, बिन तेरे है सब कुछ खाली, सब कुछ खाली। सुरती विच मेरी, सुरती विच मेरी, तेरी मां चेतन सुरती रम गई, रम गई। सुरती विच मेरी, सुरती विच मेरी, तेरी मां चेतन सुरती रम गई, रम गई। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विदाता कि सुरती विच रम गया, रम गया। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विदाता कि सुरती विच रम गया, रम गया। तू साहिबा जगदा सच्चा वाली, बिन तेरे है सब कुछ खाली, सब कुछ खाली। तू साहिबा जगदा सच्चा वाली, बिन तेरे है सब कुछ खाली, सब कुछ खाली। सुरती विच मेरी, सुरती विच मेरी, तेरी मां चेतन सुरती रम गई, रम गई। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विदाता कि सुरती विच रम गयो, रम गयो। मेरे साहिबा। आठवें अंतरे पर चले हैं प्यारे सत्संग जी। ओंकार भगवन से न्यारा है, चौथे लोक के प्यारे आपे, प्यारे आपे। ओंकार भगवन से न्यारे आपे, चौथे लोक के प्यारे आपे, प्यारे आपे। ओंकार भगवन से न्यारे आपे, चौथे लोक के प्यारे आप हैं, प्यारे आप हैं। श्वास श्वास विच पाके तैनू आपा भुल गया, भुल गया। श्वास श्वास विच पाके तैनू, श्वास श्वास विच पाके तैनू आपा भुल गया, भुल गया। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विदाता कि सुरती विच रम गया, रम गया। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विदाता कि सुरती विच रम गया, रम गया। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विदाता कि सुरती विच रम गया, रम गया। ओंकार भगवन से न्यारे आपे, चौथे लोक के प्यारे आप हैं, प्यारे आप हैं। श्वास श्वास विच पाके तैनू, श्वास श्वास विच पाके तैनू आपा भुल गया, भुल गया। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विदाता
ਕਿ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਮ ਗਿਆ, ਰਮ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ